झारखंड में एक पाकिस्तानी ढूंढ दो, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। एक पाकिस्तानी खोज दीजिए, अब इस्तीफा ले लीजिए मेरा। ये बयान और खुली चुनौती है मंत्री इरफान अंसारी का। उन्होंने चुनौती बीजेपी को दी। उनका कहना है कि पाकिस्तानियों की बात बंद करो या सबूत दिखाओ। नमस्कार, मैं निश्चर आया आपके साथ और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। इसी मामले पर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को दो टूक में जवाब भी दिया कि आओ रैली में माला भी पहनाऊंगा, पाकिस्तानी भी ढूंढ लेना। इसी को लेकर अब लगातार पाकिस्तानी मुद्दों पर नेताओं का भिड़ंत जारी है। पहले आप इरफान अंसारी का बयान सुनिए। कहाँ पाकिस्तानी? झारखंड में पाकिस्तानी मिलेगा आपको, यहाँ आदिवासी मिलेगा आपको, यहाँ हमारा जोधा मिलेगा आपको, मियाँ मिलेगा आपको, दलित मिलेगा यहाँ आपको। कोई पाकिस्तानी नहीं है। मैं राजनीतिक चुनौती देता हूँ बाबूलाल जी को, बता दीजिए भाजपा को, एक पाकिस्तानी खोज दीजिए, अब इस्तीफा ले लीजिए मेरा। रैली में बुला रहे हैं, क्या बना दिया? क्या आप जनता गुमराह कर रहे हैं? रैली में बुला रहे हैं बाबूलाल जी को, कल की रैली है। बाबूलाल जी आ जाइए और उस रैली में खोज लीजिएगा, पाकिस्तानी में खोज लीजिएगा आप। रैली में आ जाइए बाबूलाल जी, मैं आपको माला पहना दूंगा मैं। तो सुना आपने किस तरह से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला किया। उनके इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आपको मालूम होगा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़े जाने पर मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऊपर वाला जब किसी को भेजता है तो उसे अन्न पानी देकर भेजता है, आप बेवकूफ मत बनाइए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, क्या ये पानी रोकने का समय है? नहीं, सर कलम करने का समय है। पाकिस्तान में खून की नदियां बहाने का वक्त है। खैर, ये तो वार पलटवार की बात हुई, लेकिन हाल ही में डीजीपी ने एक प्रेस वार्ता में झारखंड में पाकिस्तानियों के होने की बात कही थी। आप ये बयान भी सुन लीजिए। लॉन्ग टर्म वीज़ा के 7 व्यक्ति है जो झारखंड राज्य में है, जिनको जो इससे एग्जाम्प्ट है। ये जो भारत सरकार का जो अभी जो निकट भविष्य में, निकट पास्ट में जो आदेश निर्गत हुआ, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर एप्लीकेबल नहीं है। तो जिन पाकिस्तानी नेशनल्स के पास भारत में रहने का लॉन्ग टर्म वीज़ा है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्य को यहाँ से जाना है। अब गौर से सुनिएगा। आपको मालूम होगा कि अल्पकालिक वीजा यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म और राजनयिक या आधिकारिक वीजा रखने वालों को भारत छोड़ो आदेश से छूट दी गई। ऐसे में झारखंड में 10 पाकिस्तानी के रहने की पुष्टि की गई। इनमें 3 नाबालिग व 7 बालिग। सभी 7 बालिग लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, जहां लॉन्ग टर्म वीजा वालों के लिए भारत छोड़ने की बाध्यता नहीं है, इसलिए ये फिलहाल भारत में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में कोई भी निर्णय होगा। अब ऐसे में सवालों के घेरे में तो इरफान अंसारी भी आ जा रहे हैं और झारखंड बीजेपी के तमाम नेता भी, क्योंकि इरफान अंसारी ने कहा है कि एक भी पाकिस्तानी मिल जाता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो क्या मंत्री महोदय को यह भी जानकारी नहीं है कि उनके राज्य में कितने पाकिस्तानी हैं? बस आप दम लगाकर बयान देते हैं। वास्तविकता से तो रूबरू हो जाइए, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस आधार पर आपकी कुर्सी जरूर डगमगा सकती है। आपके बयान के अनुसार एक पाकिस्तानी खोज दीजिए, अब इस्तीफा ले लीजिए मेरा। अब सवालों के घेरे में है बीजेपी। अब जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि यहाँ पर असल में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अल्पकालीन वीजा पर होते हुए राज्यों में छुप कर बैठे हैं? अगर वाकई में बीजेपी के पास वास्तविक जानकारी है जिस आधार पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राज्य सरकार को वो सूची सौंपें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप बेवजह और यूं ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ही सरकार यानी केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इससे तो यही लगता है कि इन मुद्दों पर भी नेताओं को राजनीति सूझ रही है, लेकिन इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।